नमस्कार दोस्तों। जियोपॉलिटिक्स में कोई भी कदम यूं ही नहीं उठाया जाता। उसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड और बड़ा रीजन यानी कि कारण जरूर होता है। पिछले दिनों इंटरनेट पर एक प्लेन की तस्वीरें और वीडियोस जबरदस्त वायरल हुई, जिसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 50 सालों में शायद पहली बार है जब इस प्लेन को पब्लिकली वॉशिंगटन डीसी और लॉस एंजलिस, LAX जैसे सिविलियन एयरपोर्ट्स पर लैंड करते हुए देखा गया है। जब भी इस प्लेन की चर्चा होती है तो रेडार मैपिंग के थ्रू ही पता चलता है ये कहीं जा रहा है, लेकिन इसे साक्षात स्पॉट करना बहुत रेयर है। तो सवाल है कि क्या दुनिया को इस बात से डरना चाहिए? आज हम इसी फ्लाइंग वॉर हेडक्वार्टर के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर इस वक्त अमेरिका ने इसे जनता के सामने क्यों निकाला और रशिया यूक्रेन वॉर या मिडिल ईस्ट की स्थिति के लिए इसका जो कनेक्शन है वो क्या बैठता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये डूम्सडे प्लेन है क्या। ऑफिशियली इसे बोइंग E-4B नाइट वॉच कहा जाता है और इसे नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर का दर्जा मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रपति का एयरफोर्स 1 नहीं है। एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल राष्ट्रपति रूटीन ट्रैवल के लिए करते हैं, लेकिन E-4B एक चलता फिरता वॉर रूम है। इसे खास तौर पर डूम्सडे यानी कि कयामत के दिन के लिए डिजाइन किया गया है। अगर कल को अमेरिका पर कोई भी बड़ा न्यूक्लियर हमला होता है या वॉशिंगटन डीसी पूरी तरीके से तबाह हो जाता है तो अमेरिका की सरकार इसी प्लेन के अंदर से काम करेगी। ये प्लेन पेंटागन, व्हाइट हाउस और सिचुएशन रूम की सभी ताकतों को अपने अंदर समेटे हुए है। साफ शब्दों में कहें तो अगर जमीन पर सब कुछ खत्म हो जाए तो आसमान से अमेरिका की कमांड और कंट्रोल जारी रहेगी। इस प्लेन को डूम्सडे प्लेन का नाम इसलिए मिला क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो कोल्ड वॉर के न्यूक्लियर तनाव से जुड़ी हुई हैं। उस दौर में ये डर हमेशा रहता था कि सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर हमले में जमीन पर मौजूद कमांड सेंटर और बंकर्स तबाह हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में लीडरशिप को सुरक्षित रखने और जवाबी हमले का आदेश देने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जिसे जमीन से निशाना बनाना मुश्किल हो जाए। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति या उनके सक्सेसर्स इस प्लेन में हैं तो वे दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद अपनी न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल, सिलो या स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को ऑर्डर दे सकते हैं। ये कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट का सबसे मजबूत पिलर है। ये इंश्योर करता है कि न्यूक्लियर तबाही के बाद भी अमेरिका एक स्टेट के रूप में फंक्शन कर सके और दुश्मनों को करारा जवाब दे सके। अब अगर हम इसकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज की बात करें तो ये बोइंग 747-200 का एक हेवीली मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें लगभग 111 लोग बैठ सकते हैं, जिनमें पायलट्स, मिलिट्री कमांडर्स, टेक्नीशियंस और इंटेलिजेंस एनालिस्ट शामिल होते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कई दिनों तक हवा में रह सकता है। वैसे तो ये एक बार में 12 से 15 घंटे उड़ता है, लेकिन अगर हवा में ही इसमें तेल भर दिया जाए यानी कि मिड एयर रिफ्यूलिंग कर दी जाए तो ये लगातार एक हफ्ते तक आसमान में रह सकता है। इसके अलावा ये प्लेन EMP यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से पूरी तरीके से सुरक्षित है। न्यूक्लियर धमाके के बाद निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें नॉर्मल प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक्स को जाम कर देती हैं, लेकिन इस प्लेन की शील्डिंग इतनी मजबूत है कि ये उस रेडिएशन और पल्स के बीच भी आराम से काम करता रहेगा। इसमें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि साइबर हमले का कोई भी असर ना हो इस पे। और क्या आप जानते हैं कि इस प्लेन को फ्लाइंग पेंटागन भी कहा जाता है? लेकिन क्यों? देखिए, इसे फ्लाइंग पेंटागन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर वो सब कुछ मौजूद है जो अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट में होता है। इस प्लेन के ऊपर एक बड़ा सा उभार यानी कि हम्प होता है। इसमें 60 से ज्यादा सैटेलाइट डिश और एंटीना लगे होते हैं। इसकी कम्युनिकेशन रेंज इतनी जबरदस्त है कि ये गहरे समुद्र में छुपी हुई न्यूक्लियर सबमरीन से भी संपर्क कर सकता है। प्लेन के अंदर 6 यानी कि 6 अलग अलग जोन्स होते हैं, जिसमें कमांड वर्क एरिया, कॉन्फ्रेंस रूम, ब्रीफिंग हॉल और ऑपरेशंस टीम के लिए अलग अलग सेक्शंस बने हैं। मतलब राष्ट्रपति यहाँ बैठकर वैसे ही मीटिंग कर सकते हैं जैसे वे व्हाइट हाउस या फिर ओवल ऑफिस में करते हैं। यहाँ से वे इमरजेंसी एक्शन मैसेजेस ट्रांसमिट कर सकते हैं जो न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए फाइनल सिग्नल होता है। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्लेन नहीं बल्कि दुनिया का सबसे सुरक्षित और पावरफुल कम्युनिकेशन हब है। अब आते हैं सबसे पेचीदा सवाल पर, आखिर ये प्लेन अब क्यों दिखा? देखिए, डूम्सडे प्लेन आमतौर पर नेब्रास्का के ऑफकट एयरफोर्स बेस पर तैनात रहता है और सीक्रेट मिशंस पर निकलता है, लेकिन हाल ही में इसे वॉशिंगटन डीसी के पास और फिर लॉस एंजलिस जैसे बिजी सिविलियन एयरपोर्ट्स पर लैंड करते देखा गया। एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि ये 50 सालों में पहली बार है कि इसे आम जनता ने इतना इजीली स्पॉट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लेन में अमेरिका के नए डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेक्सेट और कुछ अन्य बड़े अधिकारी सवार थे। हालांकि सरकार ने इसे एक रूटीन मूवमेंट बताया है, लेकिन
जियोपॉलिटिक्स के जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी और गुप्त चीज को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लैंड कराना कभी भी इत्तेफाक नहीं होता। ये दुनिया को, खासकर अमेरिका के विरोधियों को एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। इस वक्त दुनिया में बहुत ज्यादा तनाव है। एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर अपने चरम पर है, जहां पुतिन ने हाल ही में हाइपरसोनिक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ टकराव बढ़ रहा है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को लेकर भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन काफी आक्रामक है। ऐसे माहौल में डूम्सडे प्लेन का वॉशिंगटन और लॉस एंजलिस में दिखना अमेरिका की स्ट्रेटेजिक अलर्टनेस को दर्शाता है। डोनाल्ड ट्रंप शायद ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी सरकार किसी भी अचानक होने वाले हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर रशिया या कोई और देश मिसकैलकुलेशन करता है तो अमेरिका की लीडरशिप कुछ ही मिनटों में जमीन छोड़कर इस प्लेन के जरिए आसमान में सुरक्षित पहुंच जाएगी। ये डराने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए बताया जा रहा है कि हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। इतना सब कुछ होने के बाद अब कई लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 का संकेत है। देखिए, फिलहाल एक्सपर्ट्स की अगर माने तो ये युद्ध का नहीं बल्कि डेटरेंस का संकेत है। अमेरिका इस वक्त विजिबल प्रिपेयर्डनेस की डॉक्ट्रिन पर काम कर रहा है। इसका मतलब है कि अपनी ताकत को छिपाने के बजाय उसे दुश्मनों को दिखाना, ताकि वे हमला करने की हिम्मत ना करें। जब रशिया अपना न्यूक्लियर अभ्यास करता है तो अमेरिका अपना डूम्सडे प्लेन सिविलियन एयरपोर्ट पर उतारकर जवाब देता है। ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये अपने सहयोगियों यानी कि अलाइज जैसे कि नाटो देशों को भी भरोसा दिलाता है कि अमेरिका का कमांड स्ट्रक्चर मजबूत है। डूम्सडे प्लेन का दिखना ये साबित करता है कि वॉशिंगटन पर हमला करके भी अमेरिका को नहीं हराया जा सकता, क्योंकि उसकी असली ताकत आसमान में सुरक्षित घूम रही है। लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि LAX पर इस प्लेन का उतरना और भी इंटरेस्टिंग है। LAX दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है। यहाँ इसे लैंड कराकर अमेरिका ने शायद अपनी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का प्रदर्शन किया है। इसका मतलब है कि ये प्लेन सिर्फ मिलिट्री बेस ही नहीं बल्कि किसी भी बड़े सिविलियन रनवे से ऑपरेट कर सकता है। इससे इसकी सर्वाइवेबिलिटी और बढ़ जाती है। हो सकता है कि एक रिफ्यूलिंग या मेंटेनेंस ड्रिल हो या फिर सीनियर लीडरशिप को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाने का अभ्यास। स्ट्रेटेजिकली ये मैसेज देता है कि अमेरिकन सरकार किसी भी कंडीशन में देश के किसी भी कोने से ऑपरेट करने की क्षमता रखती है। ये अनसर्टेनिटी के दौर में अपनी कार्य क्षमता का लोहा मनवाने जैसा है, जिससे जनता के बीच सरकार की मजबूती का संदेश भी जाता है। रशिया और चाइना के लिए एक सीधा मैसेज है कि यूएस का कमांड स्ट्रक्चर इनडिस्ट्रक्टिबल स्ट्रक्चर है। अगर वे डीकैपिटेशन स्ट्राइक यानी कि टॉप लीडरशिप को खत्म करने की योजना बनाते हैं तो वे फेल हो जाएंगे। न्यूक्लियर डिटरेंस तभी काम करता है जब दुश्मन को पता हो कि आप पर हमला करने के बाद भी जवाबी हमला करने की ताकत रखते हैं। E4B वही सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंश्योर करता है। अब देखिए, रशिया और चाइना के लिए एक सीधा मैसेज है कि यूएस का कमांड स्ट्रक्चर इनडिस्ट्रक्टिबल है। अगर वे डीकैपिलेशन स्ट्राइक यानी कि टॉप लीडरशिप को खत्म करने की योजना बनाते हैं तो वे फेल हो जाएंगे। देखिए, न्यूक्लियर डेटरेंस तभी काम करता है जब दुश्मन को पता हो कि आप पर हमला करने के बाद भी आप जवाबी हमला करने की ताकत रखते हैं। E4B वही सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंश्योर करता है। चाइना के बढ़ते नेवल पावर और रशिया के हाइपरसोनिक मिसाइल खतरों के बीच ये प्लेन अमेरिका का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। वहीं अपने घरेलू दर्शकों यानी कि डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी ट्रंप ये दिखा रहे हैं कि वे नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कितने सीरियस हैं। बिना कोई पैनिक क्रिएट किए वे जता रहे हैं कि अमेरिका की सुरक्षा अब नए और आक्रामक हाथों में आ गई है। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि अभी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। डूम्सडे प्लेन का दिखना रूटीन स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हाँ, जियोपॉलिटिक्स की मौजूदा स्थिति में इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ये प्लेन याद दिलाता है कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां शांति बहुत नाजुक है। अमेरिका की ये विजिबिलिटी एक डेटरेंस के रूप में काम कर रही है ताकि कोई बड़ा युद्ध टल सके। उम्मीद है कि डूम्सडे प्लेन की चर्चा के पीछे का पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका की इस तरीके की विजिबल प्रिपेयर्डनेस से रशिया और चाइना जैसे देश दबाव में आ जाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।